गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, उसी का नाम है दूरदृष्टि दोष किसको कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब हुआ कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके होने का कारण क्या है, इसका रोकथाम यानी उपचार क्या है। देखिए दूरदृष्टि दोष लिखने जल्दी। दूर दृष्टि दोष देखिए वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे दीर्घ या दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ये हो गया था, लिख लिए, देख लीजिए बगल वाले से। अब लिखे दूरदृष्टि दोष होने का कारण। दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या कारण है, तो एक नंबर सुनिए, कल बतलाए हुए थे आप लोगों को देखिए यहीं पर रहता है लेंस रहता है, समझिएगा। ये श्रीअरी मांसपेशिया द्वारा लटका रहता है, पीछे रेटिना रहता है इसके भाग पर, यहीं पर इसका फिगर बनता है तो कहते हैं ये सही है। जब यहाँ पर फिगर नहीं बन पाता है तो कहते ये गलत है। और आँख खराब नहीं होती है, लेंस उसमें के खराब होती है, और ना तो नेत्र गोलक अन्यथा नेत्र लेंस। तो ये सब क्यों खराब होती है, तो इसी का अंग है श्रीअरी मांसपेशिया। और इसमें देखिएगा कि एक नंबर कारण था, कल बतलाए हुए थे, जैसे अभी ये स्वस्थ यानी स्वस्थ मानव है, हेल्दी है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ से प्रकाश जाएगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। लेकिन जैसे ये किससे पीड़ित हो गया, दूरदृष्टि दोष से, तो उस स्थिति में नेत्र गोलक का, उसमें लिखा हुए थे नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। यहाँ पर नेत्र गोलक लंबा हो गया था, यहाँ पर नेत्र गोलक क्या हो जाता है, देखो नेत्र गोलक यहाँ पर छोटा हो जाता है, यानी कि ये इतना मोटा न रखे, यहीं पर इसका ये सब छोटा हो जाता है, यानी ये यहीं पर रह जाता है, कमी हो जाती है। यानी नेत्र गोलक का जो रेटिना है छोटा हो गया तो यहाँ है, लेकिन लेंस तो वही है। सुनो, तो इसका फोकस यानी प्रतिबिंब कभी भी रेटिना पर ही बनेगी, लेकिन नेत्र गोलक जो है, रेटिना क्या है, यहाँ भाग गया। ये लेंस उस प्रकार का है जिसका फोकस दूरी यहाँ तक बनता है, तो आगे आ गया रेटिना, तो भी तो प्रतिबिंब पीछे ही बनेगा, लेकिन रेटिना पर बनेगा तब न दिखाई देगा। तो यहाँ तो रेटिना यहाँ आ गया और बनता है यहाँ, जिसके कारण यह दिखाई नहीं देगा। तो कहेंगे एक नंबर क्या लिखेंगे, नेत्र गोलक का, नेत्र लिखिए, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिसके कारण
कारण क्या चीज, नेत्रलेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाएगा। नेत्रलेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। अब सुनिए, एक कारण है, दूसरा का कारण क्या है, सुनिए, ये देखिए, ये स्वस्थ आंख है, इसको अब हटा देते हैं, ये स्वस्थ आंख है, तो रेटिना स्वस्थ, सुनिए, तो रेटिना स्वस्थ आंख यानी कि ओरिजिनल आंख यानी कि जो खराब नहीं है, हेल्दी आई का रेटिना यहीं पर रहेगा, समझे, लेंस वही है तो प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन किसी कारणवश ये मांसपेशियां जो सीलियरी मांसपेशियां इसको खींच के और पातर कर दिया, खींच कर पातर कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, तो जब पातर होगा तो देखिए, एक ये है लेंस, यानी मान लीजिए एक लेंस ये, समझिए, यहाँ नहीं है क्या, तो इसका फोकस दूरी यहाँ होगा, लेकिन इसी लेंस को और पातर कर दीजिएगा, इतना कर दीजिएगा एकदम पातर, यहाँ पर नहीं है इंक, इतना इंक है, चलिए ये पातर कर दीजिएगा तो इसका यहाँ फोकस दूरी हो जाएगा, इंक लाते हैं, इसको समझिए आप लोग। ये समझे क्या है, समझिए, देखिए, ये जो है ये मोटा लेंस है, इसको खींच के पातर कर दीजिएगा तो इसका फोकस दूरी ये पहले था, तो अब फोकस दूरी इसका बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो उसी प्रकार से ये पातर जब हो जाएगी, पातर हो जाएगी खींच के, तो इसका फोकस दूरी जो है बढ़कर यहाँ हो जाएगा, यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, लेकिन रेटिना आपका कहाँ है, आगे है, रेटिना है कहाँ, आगे है, लेकिन फिगर बन रहा है पीछे, और रेटिना पर बनेगा तब ना उसको संवेदना दिखाई देगा, तब दीप्त तंत्रिका द्वारा आगे बढ़ेगी, तो ये कारण हो जाता है, तो क्या कहेंगे, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, वही में क्या लिखा रहते हैं, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक, बोलिए, मोटा हो जाना, मोटा, तो इसमें लिखेंगे नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, पतला हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, जिसके कारण यहाँ गलती हो गया, देखिए आप लोग में मिस करवा दे, कारण नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी का बढ़ जाना, इसमें नेत्र लेंस जिसके कारण फोकस दूरी का, जिसके कारण कल क्या लिखा हुए थे, फोकस दूरी का कम, जिसके कारण फोकस दूरी का कल लिखा है तो कम जाना, तो आज होगा फोकस दूरी का क्या हो जाना, बढ़ जाना, समझिए, दोनों एक नहीं है, यहाँ पर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, यानी नेत्र लेंस यहाँ है और रेटिना यहाँ न होके यहाँ था, तो यहाँ कम क्या लिखा हुए थे, कम जाना, तो आज होगा कम जाना, क्योंकि देखिए कहाँ ध्यान था, रेटिना पहले यहाँ था और ये क्या छोटा हो गया था, तो रेटिना आगे ना आ गया था, तो कम जाना, ठीक है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, पहले रुकिए, अब इसका उपचार क्या था, तो उपचार जो है बतलाते हैं, समझिए, दूरदृष्टि दोष को
उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। समझिए क्यों? जैसे ही आप आंख में चश्मा पहनिएगा तो उसमें उत्तल लेंस रहता है। सुनिए, तो यहाँ पर उत्तल लेंस रहेगा ना, तो ये तो आपका आंख है, लेंस ये है, आपके आंख है। देखो बनावट में आप लोग को समझाए तो यहाँ पर आपका चश्मा लगेगा ना, तो चश्मा वाला लेंस जो उत्तल लेंस यहाँ लगेगा। तो उत्तल लेंस का क्या काम है? प्रकाश के किरण को अभिसरित करना है कि अपसरित करना? अभिसरित, यानी कि एक जगह मिलाता है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगा, यहाँ से जाएगा तो इसको सिकू और छोटा कर देगा, ये इन्ना कर देगा। अब पहले डायरेक्ट यही भाग आता था यहाँ, समझिएगा, यहाँ जिसके कारण वह भाग जाता था दूर। अब ये क्या किया? छोटा कर दिया। जब छोटा किया तो इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ तक अपते अपते ओरिजिनल रेटिना पर बनना चालू हो जाएगा। यानी ये छोटा करके भेजता है। आंख में जो लेंस रहता है आपको उत्तल लेंस लगा हुआ है, तो प्रकाश की किरण आएगा और वही चश्मा वाला लेंस को पड़ेगा और वह छोटा कर देगा, यानी कन्वर्ज यानी अभिसरित कर देगा, थोड़ा कम करके, और आंख वाला लेंस पर भेजेगा और वह रेटिना तक पहुंचाएगा। और जब ऑप्टल लेंस लगा देते और उसका ये खराब रहता कि वे बन जाता था पहले ही, तो ऑप्टल लेंस अगर यहाँ पर लगा रहता, देखिएगा ये समझे ना, अगर यहाँ पर ऑप्टल लेंस लगा रहता, अगर वहां पर कौन लेंस लगा रहता बोलिए तो ऑप्टल लेंस। तो ऑप्टल लेंस किसी प्रकाश की किरण को क्या करता है? डाइवर्ज यानी कि अपसरित करता है। तो उसका जो आंख खराब था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता था? पहले ही बनता था कि बाद में? पहले बन जाता था, लेकिन बनना चाहिए यहाँ, यानी इसका मतलब यहाँ पर ऑप्टल लगता है। देखिएगा, सिर्फ समझिए। तो ये प्रकाश के किरण पहले वाला जाएगा तो सीधे आई पर पड़ता, तो सीधे यहाँ बन जाता था। तो ये प्रकाश के किरण को थोड़ा छोटा बना देते हैं। जैसे प्रकाश की किरण इतना गया, तो ये तो प्रकाश के किरण को ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है। यानी डाइवर्ज का मतलब समझे, छितराता है। अब ये फैल गया, अब कितनों ही कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ पहले था तो ये थोड़ा दूर होके गया, तो ये घटित 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 आपको यहाँ तक आएगा और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर ही बनेगा। तो ये जब खराब रहता है निकट दृष्टि दोष तो इसको लगाते हैं ऑप्टल लेंस, जब दूर दृष्टि दोष रहता है खराब तो उत्तल लेंस लगाता है। वो शॉर्ट करता है, और शॉर्ट करके यहाँ पे देता है। इसका उच्चार जान गए। अब इसके बाद ये लिख लिए आप लोग, एक और है ज्यादा दूरदर्शिता, लिखिए। जरा दूरदर्शिता लिख के जल्दी इसको लिख के जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिएगा, मेरे समझना है। जरा दूरदर्शिता लिख लिए।